निष्ठावान, प्रभु जी से थोड़ा सा चेंज कीजिए। हाँ, निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करने करके उचित दिव्य निर्देश करेंगे कि कहाँ तक कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भक्ति भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कृष्ट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे हम तात्पर्य में उसी को डिटेल में बताया गया है कि कैसे उनको भगवान मतलब इसमें ये बताया गया कि जैसे हम इंसान है और जीव आत्मा जो है, कोई भी अगर किसी भी जीव स्पेसीज में कोई भी जीव है तो उनकी क्या वो इच्छा, उसकी कामना जो इच्छा करना वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे एक पत्थर है वो इच्छा नहीं कर सकता क्योंकि वो निर्जीव है, उसमें जीव आत्मा नहीं है। लेकिन जिस जिस भी चीज में आत्मा है उसकी एक तरह से स्वभाव होती है आत्मा का क्या करना, इच्छा करना। हम भगवत गीता में भी देखें कि जीव जो है वो जीव आत्मा जो सिर्फ इच्छा कर सकती है। जैसे हम कुछ इच्छा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, परमात्मा आत्मा इच्छा कर सकती है, परमात्मा उसको क्या करती है, ये ट्रायंगल कुछ भी कर्म जो ये जो परमात्मा उसको क्या करती है, हमारे पूर्ण कर्मों को और हमारे पूर्ण और पिछले जन्म के जो कर्म को देख के वो भगवान अलाउ करते हैं कि ये जो इच्छा करे इसको फुलफिल किया जाना चाहिए कि ना, कि नहीं किया जाना चाहिए। तो भगवान जैसे फुलफिल अलाउ कर देते हैं, यस यू कैन डू दिस। जब भगवान बोलते हैं यस आप कर सकते हैं, तब प्रकृति क्या करता है, इसमें मदद करता है। तो ये ट्रायंगल के रूप, कोई भी हम कार्य, हमसे कोई भी कार्य परफॉर्म होता है तो ये ट्रायंगल के प्रोसेस से थ्रू होता है। जैसे हमारी इच्छा हुई कि आज हम दुकान में जाके कुछ खाने की, हमारी ये इच्छा हुई कि आज होटल में जाएंगे और रसगुल्ला खाएंगे। ये अजीब आत्मा बस इच्छा कर सकता है, हमने की इच्छा किया। भगवान ने देखा कि अब हमारे कर्म को देखे कि क्या ये रसगुल्ला खाने का लायक है कि नहीं। तो भगवान ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, चलो ठीक है तुम रसगुल्ला खाना चाहता है तुम खा सकता है। इसको हम कैसे समझेंगे भगवान ने अलाउ किया, तो जब हम अच्छा तो हम क्या करेंगे, हम होटल के पास जाए, होटल में जाएंगे। तो होटल के पास जाने के बाद क्या होगा, प्रकृति हमें हेल्प करेगी। वहां पे क्या रहेगा, रसगुल्ला वहां पे रहेगा। वहां पे रसगुल्ला नया नया ताजा ताजा बना होगा, तो आप जाके खा सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर आप इच्छा किया रसगुल्ला खाने की और भगवान ने आपको अलाउ नहीं किया, तो आप होटल गए तो प्रकृति किस प्रकार भगवान की हेल्प करेगी, वहां पे रसगुल्ला नहीं रहेगा, रसगुल्ला खत्म रहेगा, या आपके पास उस समय में उतने सफिशिएंट पैसा नहीं होगा। तो जीव आत्मा जो है बस इच्छा कर सकती है। और ये मतलब पूरा श्लोक क्या है कि हम जो है मूढ़ा रहते हैं, हम घमंड होता है कि हम सब कुछ करते हैं। भगवद गीता में ये श्लोक है। तो इसमें यह कि जीव आत्मा बस इच्छा कर सकती है। और हम जो है हम किसी कोई चीज हम किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य में ये होता है इच्छा, उसके बाद भगवान जो है परमात्मा अलाउ करते हैं। उसके बाद प्रकृति क्या करती है, भगवान जो अलाउ किए तो उसमें फैसिलिटेट करती है, मतलब उसकी सहायता करती है। तो ये तीनों प्रोसेस से कोई भी कार्य जो है एक जीवात्मा परफॉर्म करता है, उस कार्य करता है जी। लेकिन हमें ये लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जीवात्मा बस इच्छा कर सकती है। और ये इच्छा जब तक जीव में आत्मा रहेगी, मतलब ये आत्मा का ही गुण है। तो ये हमेशा वो एक उनका गुण है कि इच्छा करना। और ये जैसे एक पत्थर है या निर्जीव चीज है तो वो इच्छा रहित होती है, वो इच्छा नहीं कर सकती है। और जीव आत्मा जो है हमेशा इच्छा इच्छा करती है। तो इससे क्या होता है कि वो तो बंधन बंधन में जकड़ जकड़ जकड़ा जा सकता है। लेकिन जब हम इसको क्या करें, धीरे धीरे भगवान विश्व आप हम जब भगवान की सेवा करना, हमारी बस एक ही इच्छा रहती है भगवान की कैसे सेवा किया जाए, तो हम धीरे धीरे इस बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब हम भगवान के लिए सब लालायित रहेंगे, तो हम जो है इस भौतिक जगत के जितना भी इच्छा है वो हमें निकृष्ट लगेगी। भौतिक जगत की हमारी जो भी भौतिक जगत में हमें मिलते हैं वो क्या रहती है, वो आप एक लिमिट तक, उसके बाद आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। जैसे आपको आपकी इच्छा हुई कि हमें आज रसगुल्ला खाना है, तो आप कितना रसगुल्ला खा सकते हैं। अगर आपको दिया जाए रसगुल्ला तो आप 10 15 20 25 100 200 उसके ज्यादा नहीं खा सकते। क्या होगा यहाँ पे, इसको समझने वाली इस बात है, आप यहाँ पे बैठे आपको इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की, तो आपने रसगुल्ला खाया, फिर आप यहाँ पे क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, मतलब हो गया आपका। यहाँ पे आप आगे नहीं खा सकते, आपको आपका जो है इच्छा हुआ पूरा हो गया।
और उसके बाद फिर देखिए ये पूरा हो गया, ये पहला केस। लेकिन फिर 10 दिन बाद आपकी इच्छा फिर से होगी रसगुल्ला खाने की। लेकिन आध्यात्मिक, जब आध्यात्मिक चीज होती है, आध्यात्मिक जगत में हम जाते हैं, या भगवान के, जब कोई भक्त भगवान को देखने की इच्छा होती है, तो उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। जैसे यहाँ पे 100 रसगुल्ला, 10 रसगुल्ला, वो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब है। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत 10 रसगुल्ला, 15 रसगुल्ला खाएंगे तो हम अब मना कर देंगे, हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन जब आध्यात्मिक सेवा में क्या होती है, उसकी तृप्ति नहीं होती। वो आप मतलब वो अनंत काल तक आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। वो हमेशा आपको और चाहिए और चाहिए, मतलब भगवान को आप देखने की लालसा या भगवान की सेवा की करने की लालसा वो कभी खत्म नहीं होगी। और दूसरा बात क्या है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर आपको ये नहीं होगा कि अब फिर से वो आपको लगातार वो चलता रहेगा। लेकिन भौतिक सेवा में क्या होता है, आप यहाँ पे अभी मना कर रहे हो कि मुझे और रसगुल्ला नहीं चाहिए, आप भी संतुष्ट, आपको लग रहा है कि हम हो गए, मतलब आप हमें अलाउ अलाउ नहीं, अब आप नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या करोगे, आपको फिर इच्छा आने लगेगी, फिर अर्जी आने लगेगी रसगुल्ला खाने की। ऐसे ही तो हमारे साथ होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, तो हम अभी हमारी बहुत इच्छा है तो वो काम कर लेते हैं। फिर क्षणिक प्लेजर मिलता है, एक मोमेंटरी प्लेजर, उसके बाद हम हो जाते हैं, हम उसके बाद वो कर ही नहीं सकते उसको एंजॉय। इससे रसगुल्ला अच्छा है। जब हम जब हम रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, तो पहला जो रसगुल्ला खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अब वही 100 रसगुल्ला खाएंगे तो वही टेस्ट उसमें भी है, लेकिन हमें क्या करेगा, अब वो टेस्ट धीरे धीरे कम होते जाएगा और हम नहीं खा पाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रसगुल्ला वही है, टेस्ट वही है। वही 100, ये ऐसा नहीं है कि 100 रसगुल्ला में टेस्ट अलग है। वही 100 रसगुल्ला जो है, वो किसी और नया डिवोटी, किसी और भक्त को दिया जाए, जो उसके लिए पहली रसगुल्ला है, उसको अच्छा लगेगा। हम देख सकते हैं कि भौतिक जगत में जितनी भी सेवा है, वो क्या है, कुछ समय के लिए हमें प्लेजर देती है, और उसकी एक सीमित है, उसकी एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री के परे हम नहीं उस एंजॉय को फील नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और ये थोड़ी देर के लिए। लेकिन आध्यात्मिक सेवा में क्या होती है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो आप जितना हम हमारे जो आचार्य है शिला प्रभुपाद वही बोलते हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित में जितना समय लगाओगे, उतनी आपकी टेस्ट बढ़ती जाएगी। एज अ मतलब आप पूरे रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा से प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी टेस्ट और बढ़ती जाएगी, ये टेस्ट कभी कम नहीं होगी। और उसके बाद और भगवान के प्रति आपका अटैचमेंट होगा, तो टेस्ट बढ़ेगा, और ये हमेशा आपकी किसी और चीज की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि टेस्ट जब बढ़ रहा है तो हमारी भौतिक इच्छा खत्म हो रही है। जैसे यहाँ पे कोई मतलब कभी कभी आप ये देखे होंगे, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, हम क्या करते हैं, जब बहुत मीठा खा लेते हैं ना, तो मीठा को बंद कर देते हैं। अब क्या हमारी इच्छा रहती है कि थोड़ा नमकीन मिल जाए कहीं से, तो मतलब अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम रसगुल्ला खाने के लिए बैठे, तो अभी हमको सबसे फेवरेट, हमको दिमाग में कि रसगुल्ला खाना है बहुत अच्छा से, और रसगुल्ला के ही हमारे मन लालायित है। लेकिन जब हम रसगुल्ला बहुत खा लेते हैं, तो हमें क्या होता है, हम उसके बाद नहीं खा पाते। तब हमारी इच्छा क्या करती है, नमकीन खाने की। अभी कुछ देर पहले तक हमारे लिए रसगुल्ला बहुत अच्छा था, हम रसगुल्ला खाना चाहते थे। पर रसगुल्ला जब हम बहुत खा लिए, तो हमारे मन को हमको अब नमकीन चाहिए। हमारे तो नमकीन खाने की इच्छा होती है। लेकिन अब आध्यात्मिक सेवा में क्या है, ये सेवा कभी खत्म नहीं होती, इसकी लिमिटेशन ही है, आप करते जाओ, सेवा करते जाओ, और इसमें टेस्ट बढ़ता जाता है। तो जब टेस्ट बढ़ता जाएगा, तो हम किसी और चीज को नहीं खोजेंगे। लेकिन भौतिक जगत की सेवा में क्या है, रसगुल्ला खाया, तो उसका बाउंड्री थी, उसकी सीमा सीमा थी। वो उसके बाद वो उस मोमेंट, उस प्लेजर को एंजॉय नहीं कर सकता। अब फिर उसको दूसरी प्लेजर चाहिए, मतलब अब उसको नमकीन चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक सेवा और भौतिक सेवा में क्या डिफरेंस है। तो भगवान वही बता रहे हैं। और ये देखिए, न तो उसकी तृप्ति होती है, न उसका कोई अंत है, जो आध्यात्मिक सेवा होता है। तो वैसे ही जो भगवान के भगवान मनुष्य भगवान की तो भगवान मतलब जो मनुष्य भगवान को भक्ति करता है, तो उसकी लालसा जो दिन बर दिन बढ़ती जाती है। तो भगवान जब उनको दर्शन दिए, उसको जब दर्शन नहीं दिए थे, तो उसकी इच्छा थी जब भगवान कैसे हमें दर्शन दिए। लेकिन जब वो भगवान के एक बार दर्शन कर लेते हैं, तो अब वो मछली की तरह, जैसे मछली को आप पानी के बाहर निकाल लो, जैसे सांप से आप मणि निकाल लो, जैसे एक बहुत दिनों से प्यासा व्यक्ति है, आपके पास पानी है, उसको पता है इसके पास पानी है, लेकिन आप क्या करो, आई ड्रॉप से, ईयर जिस कान में जो दबा लेते हो, उस ड्रॉप से उसको पानी दो।
तो उसकी और आप उसको और व्याकुलता को बढ़ा रहे हो और उसकी उत्कंठा बढ़ेगी। तो भगवान वही किए। और भगवान का इसका एक ही मकसद था ये करने की, कि जब ये उनको भगवान का दर्शन मिल गया तो अब इसको भौतिक इच्छाएं जो है वो मतलब उनमें उनको रुचि ही नहीं रहेगी, पूरे दुनिया की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, बस उनकी एक ही इच्छा इच्छा रहेगी कि भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान इसीलिए उनको क्या करते हैं, दर्शन देते हैं क्षण थोड़ी देर के लिए। और भगवान उसके बाद बता रहे हैं कि यही रीजन था ये क्योंकि तुम जितना भी अधिक मेरी लालच होगी उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो जितना भगवान का एक बार दर्शन हो चुका है, तो वो और उनका तो आप उनको दर्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान का जो एक बार दर्शन होता है तो हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। हमें अब हमारी इंद्रिया को किसी और चीज खुश किस हमारी इंद्रिया को कोई और सुख पसंद ही नहीं आता है, उसको अब एक ही चीज चाहिए, भगवान का दर्शन। कैसे भगवान को देखे, तो इससे क्या होगा, हमारी इस दुनिया से रुचि उठ जाएगी और हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। जो कि पहले श्लोक में भगवान बताए थे कि जो आदमी भौतिक कर्मों से मुक्त होता है वही मुझे देख सकता है। उसके बाद निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। और जैसे अब ये तो नारद जी का, इसे अब हम ये हमारे लिए शिक्षाप्रद कैसे है। हमें तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, हमको उसी में रुचि बढ़ाना चाहिए। हमें रोज वो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे जो रेगुलर हमारे जो परंपरा में जो आचार्य है उनके द्वारा जो दिए गए प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते जाना है। और उसको ये नहीं मतलब आप अच्छा से फॉलो नहीं करोगे तो निश्चितता क्या होती है, रुचि घट जाती है। जब आप प्रोसेस को अच्छा से फॉलो नहीं करोगे तो आपको रुचि नहीं आएगी। लेकिन जब आप अच्छा से सब कुछ करोगे तो धीरे धीरे जब जितने समय आप भक्ति में लगाओगे उतनी आपकी रुचि बढ़ेगी। तो एक निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वो अपनी सेवा को निष्ठा के साथ करे। और दिशा और यह मामला नारद जी भौतिक इच्छा से मुक्त थे, लेकिन तब पर भगवान उसकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए उनको ऐसा सलाह दिए कि आप अच्छा से मतलब उनको ये सलाह दिए कि आप नारद जी की इच्छा न थी लेकिन भगवान को नारद जी मतलब यहाँ पे भगवान ये इसका मीनिंग ये है कि नारद जी भौतिक इच्छा से क्या थे, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन वो और कहीं उनको कहीं संसार में कोई और रुचि न लग जाए तो भगवान को दर्शन दे दिए। तो अब क्या हो गया, अब वो एक तरह से अब उनका मन जो हमेशा उसका मन जो है भगवान को स्मरण करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, उसका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा और वो अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो यही होते है भगवान की कृपा। कभी कभी भक्त समझते हैं और कि हम हमारे पास अच्छे घर हैं, अच्छे पुत्र हैं, हमारे बच्चे हमारे सारी बात मानते हैं, हमारे पास अच्छा नौकरी है, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस है, किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी भक्त क्या बोलते हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वास्तव में भगवान की कृपा ये नहीं है। भगवान की कृपा ये होती है जब आप पर भगवान की कृपा होगी तो आपको साधु संतों की दर्शन होंगे, आप मंदिर जाओगे, आप कीर्तन करोगे, आपको अचानक ऐसे भगवान के कथा में आपको मौका मिलेगा जाने का। आपको कोई अचानक कॉल आएगा या ऐसा कोई मौका आपको तुरंत मिल जाएगा कि आप यहाँ पे डोनेशन दीजिए, अगर आपके पास पैसा है, या आप यहाँ पे सेवा करिए। तो भगवान की कृपा होती है तो भगवान लोगों को मनुष्य को अपने पास क्या बोलते हैं, अपने नजदीक लाते हैं। हमें हमारी भौतिक जितनी भी क्या बोलते हैं उन्नति जो है वो उसको देख के हम ये नहीं बोल सकते उस पे मतलब वो नहीं है भगवान की कृपा, वो तो हमारे पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। भगवान की इच्छा होती है तो हम भगवान के करीब जाते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, मंदिर जाने का अवसर मिलता है, अच्छे भक्तों साधु संतों के को देखने को उसके साथ एसोसिएशन का मौका मिलता है। तो ये होती है भगवान की मतलब जब भगवान की इच्छा होती है तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की हमें जब हम भौतिक दृष्टिकोण से संतुष्ट हैं, सब कुछ है मेरे पास, असंतुष्ट रह नहीं सकते, क्योंकि अभी हम देखें भौतिक सेवा जो है उसका एक लिमिटेशन है और वो फिर बाद में वो इच्छा आती है, वो इच्छा हमेशा एक समय के बाद फिर से वही सेम चीज आएगी। अभी हम 100 रसगुल्ला खा लिए, अभी ऐसा सिचुएशन है कि हम खा नहीं सकते, अभी हमें उसको देख के घृणा हो रहा है, उसको देख के हम अभी
अभी एक पीस और खाने का सोच नहीं सकते, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो उसी रसगुल्ला के लिए फिर वैसे ही करने लगेंगे जैसे अभी पहला रसगुल्ला के लिए कर रहे थे। तो यही है भौतिक, मतलब ये भौतिक सेवा और आध्यात्मिक सेवा में अंतर। तो भगवान ही नारद जी को बताते हैं कि मैंने आपको इसलिए दर्शन दिया कि आपको इस संसार में जितने भी लोगों जिसके प्रति मनुष्य आकर्षित होते हैं, उससे आप ऊपर उठ जाओ और अच्छा से हमारी भक्ति करो। तो इस श्लोक में किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। कोई लाइन कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। और इस श्लोक के अर्थ में दिया गया है, हे नारद तुमने मुझे केवल एक ही बार देखा है ना? प्रभु जी तो आपका वॉइस लैग कर रहा है। हम्म, हेलो, अभी ठीक है? बोलिए प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण, बोलिए। हाँ अभी ठीक है आवाज? हाँ हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक। हाँ, इस श्लोक के अर्थ में बोला गया है, भगवान ने नारद से कहा है कि हे नारद तुमने मुझे केवल एक ही बार देखा है। तो हम्म। इसके लिए जिन साधकों के पास अगर किताब है, वो हम्म। श्लोक एक एक 16 देखें, उसमें लिखा है कि हम्म। ज्यों ही दिव्य प्रेम से सरोवर सराबोर अपने मन द्वारा मैं यानी नारद जी श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे मन नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में हम्म। प्रकट हो गए। यानी कि हम्म। जो दर्शन की बात हो रही है वो एक हम्म। 6-16 में हम्म। उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं, न कि फिजिकली आमने सामने। दूसरा, ये कब प्रकट हुए वो उस एक एक 1:6-15 में बताते हैं कि भगवान के दर्शन नारद ने अपने हृदय कमल में किए जब वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगे थे। हम्म। यानी स्थान हो गया पीपल के वृक्ष के नीचे, और कहाँ पे दर्शन हुए? हृदय कमल में। तो इसमें जो भगवान के दर्शन की बात कही है, दोनों चीज क्लियर हो जाती हैं। जगह थी पीपल के नीचे, और कहाँ पर दर्शन हुए? हृदय के अंदर। ये इसमें एडिशन में कहा जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? वो अंतःकरण में, अंतःकरण मतलब हृदय में उनको दर्शन हुआ। क्योंकि तब ना हमने पढ़ा था कि वो जो मुक्त उन्होंने जो 4 महीना जो ऋषि मुनियों की सेवा की, तो उन्होंने उनको यांत्रिक विधि बताते हैं। तो वह यांत्रिक विधि से वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वो अपने अंतःकरण में देखते हैं और ध्यान करते हैं, तो आंख से अश्रु गिरने लगती है। और उसके बाद उनको भगवान अपने अंतःकरण में, मतलब क्या बोलते हैं, दर्शन देते हैं। तो उसके हर एक रोमांच होता है, मतलब पूरे शरीर पुलकित हो जाते हैं, उनको रोमांच आता है। उसके बाद उसको वो अपने को, खुद को, संसार को भूल जाते हैं। तो वो पिछले श्लोक में हमने देखा था। तो सिर्फ भगवान को देखते हैं और देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। और भगवान अचानक गायब हो जाते हैं। तो फिर वो सहसा खड़े हो जाते हैं, अचानक खड़े हो जाते हैं और इधर उधर एकदम व्याकुल होने लगते हैं, बार बार प्रयास करते हैं भगवान को देखने की, पर वो देख नहीं पाते। क्योंकि भगवान क्यों नहीं देख पाते? तो ये आज का श्लोक यही था कि भगवान उनको एक तरह से अपना रूप इसलिए दिखाए कि जैसे भौतिक इच्छा जितने भी है उसको छूट जाए और वो अच्छा से हमारी भक्ति कर सके। तो उसके बाद हम 22 हो गया, 23rd श्लोक देखेंगे। तो कालीचरण प्रभु आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। कुछ काल सत्से वया दीर्घयापि जाता मय दृढ़ा मते हित्वा वद्यमिमं लोकम गन्ता मज्जनता मषि। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप यह वर्तमान सोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद। प्रभु जी आप म्यूट हो गए क्या? हाँ प्रभु जी। तात्पर्य, परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो श्री भगवान तथा नव जिज्ञासु भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं।
नव जिज्ञासु भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर परम भगवान तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती है। अतएव आध्यात्म गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नव जिज्ञासु भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर निवास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होकर वैकुंठ में श्री भगवान का मुक्त पार्षद बन जाता है। हरे कृष्णा। कितना हरे अच्छी, इतना मतलब कितना एकदम हमें इस श्लोक से बहुत अच्छा सीख ले सकते हैं। और कितना अच्छा से हमारे इस तात्पर्य में बताया गया है कि हम जैसे एक श्लोक भी है कि साधु संग लव मान साधु संग, और श्लोक नहीं याद है, उसमें है कि आप लव लव मतलब समझते हैं 1 सेकंड का 6th पार्ट। जब हम 1 सेकंड से, कितना स्मॉल मोमेंट होता है 1 सेकंड, जब 1 सेकंड को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसका जो 1 पार्ट होता है उसको बोलते हैं लव। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तब जब इसी यही हमें इम्पोर्टेंस बताता है यहाँ पे श्लोक से हम देख सकते हैं कि साधु संग जो है, अच्छे वैष्णवों के साथ रहना, उनका सेवा करना, उनके बातों को मानना कितना उन्नतकारी चीज होती है। नारद जी को क्या मिला था उनके जीवन में सबसे अच्छा चीज? नारद जी एक एक नॉर्मल, एक जो दासी की पुत्र थे, वो कैसे इतने बड़े नारद जी बन गए। हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट सुन, ओहो भाग्यम ओहो भाग्यम। नारद जी कितने भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य के बारे में व्यास जी या सुखदेव जी बताते हैं लास्ट श्लोक, इस 38 श्लोक में। तो नारद जी, कौन नहीं चाहेगा, अगर कोई अच्छा एक शुद्ध भक्त होता है ना, वो उनका यही इच्छा रहता है, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। उनको होता है कि हम जन्म जन्मांतर तक हम आपका यश गाते रहे, आपका गुण गाते रहे, आपके बारे में लोग को बताते रहे। तो नारद जी इतने एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी है, उनके इतने भक्तों से, बोलते हैं टीचर को अगर अच्छा देखना है तो आप उनके बच्चों को देखिए। जैसे कोई भी कोचिंग है तो कोचिंग अच्छा है, वो कोचिंग के बारे में मत देखिए, उसके रिजल्ट को देखिए। वैसे नारद जी के बारे में आप, नारद जी तो है ही, वो शुद्ध वैष्णव है, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आप जानना चाहते हैं तो आप उनके शिष्य को देखिए। तो ऐसे ही नारद जी को क्या मिला था? तो नारद जी को वो जो 4 महीना था चतुर्मास में, उन्होंने शुद्ध भक्तों की संग की थी, उन्होंने उनके साथ सेवा किया था, उनके साथ उन्होंने भक्ति आरंभ किया था, उनके निर्देशों का पालन किया था। तो वही हमें बताया जाता है कि जो नव दीक्षित भक्त है, दीक्षित या जिज्ञासु, जैसे उनको क्या होता है, उनकी इंद्रिय अपने बस में उनको नहीं रहती है। तो वो, उनमें उनकी इंद्रिय, उनकी अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने इंद्रियों पर बस मतलब उसको कंट्रोल कर सके और भगवान की भक्ति कर सके। तो इसीलिए हमारे 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 और भगवान के बीच में एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, जिसको आप साधु संघ के रूप में बोल सकते हैं, जैसे नारद जी के बीच में आए थे उनके 4 महीना के लिए। और हमारे जीवन में जो भी गुरु होते हैं, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा में, यहाँ पे प्रभुपाद जी ना आध्यात्मिक गुरु लिख सकते थे या गुरु भी लिख सकते थे। तो गुरु मतलब क्या होता? हमारे स्कूल के टीचर हैं वो भी हमारे गुरु हैं। हम कुछ भी कोई सीखता है तो वो भी हमारे गुरु हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको आध्यात्मिक गुरु बनाया। ठीक, जो भगवान के बारे में बताता है, जो हमें भगवान से जोड़ता है। तो अब देखिए, भगवान के बारे में सब बहुत आदमी बताने को मिल जाएगा आज। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको क्या किया? प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु किए, कि जो गुरु शिष्य परंपरा में है, और जो गुरु शिष्य परंपरा में है, और वही जो, और वो कौन सा परंपरा, जो चार जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें है, तो वो उनको आध्यात्मिक गुरु वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। उनसे हमें, जब वो हमारे जीवन में आते हैं, जब वो अपने भगवान, वो जो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान फल वहां से गिर रहा है, एक तरह से वहां से प्रवाह हो रहा है, उद्भूत हो रहा है और हमारे पास आ रहा है, तो उनसे जब हम उनका संग करते हैं, उनके उनके बातों को मानते हैं, उनसे उनकी सेवा करते हैं, तो क्या होती है, हम में भी उतनी शक्ति तो नहीं आती है, लेकिन हम उनके मदद से हम शुद्ध हो पाते हैं, हमारी चित्त शांत हो जाता है। तो हमें इतना बुद्धि आ जाता है कि हम भगवान की किस तरह से सेवा करें। और हम क्या करते हैं, भौतिक इच्छा हमारी खत्म होने लगती है, और हम भी इस भौतिक लोक के जाने के बाद, भौतिक लोक को जब छोड़ते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान के पार्षद बन सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बनता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कितने सीरियस हैं। बन बन सकते हैं, आराम से बनता भी है। हम जितनी सीरियस होके हम अपने आध्यात्मिक गुरु के बातों को फॉलो करके और उनकी सेवा करके, हम जब भक्ति करते हैं, तो
तो हम क्या करें, इस संसार को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में मुक्त पार्षद बन जाते हैं। और यही नारद जी के साथ हुआ। नारद, अब हम देखेंगे अगर टाइम बचा तो कैसे नारद जी को शरीर मिलता है। अब उसका आंसर हमें मिलने वाला है। 3 क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन रहता है कि आपको वो पूर्व पिछला शरीर से अब नया नारद जी का शरीर कैसा मिला। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि नारद जी ने उन मुक्त आत्माओं के निर्देशानुसार उनकी सेवा, उनकी जो सेवा की थी, उनसे जो भगवान सेवा करने से और उनसे जो निर्देश उन्होंने ली थी, उनसे जो भगवान के बारे में उन्होंने भक्ति सीखी थी, तो वो भगवान के प्रति इतने दृढ़ हो गए और इतने भगवान के प्रति उनका प्रेम उनको जागृत हो गया और भगवान की भक्ति किए। तो भक्ति करने के बाद जब इस संसार को छोड़ते हैं, इस भौतिक जगत को, तो वो आध्यात्मिक जगत में मुक्त पार्षद बन जाते हैं। मतलब नारद जी भगवान के पार्षद है, नारद जी। और वो मुक्त है। वो अब मतलब वो एक तरह से वो कभी क्या बोलते हैं उसको, फिर जैसे होता है ना देवी देवता, उनका पुण्य खत्म होगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। मृत्यु पुण्य छिंती मृत्यु मृत्यु लोक विसंति। जब उनका जब उनका पुण्य छीन हो जाएगा तो मृत्यु लोक में आ जाएंगे। लेकिन नारद जी के साथ ऐसा नहीं, वो मुक्त पार्षद बन गए भगवान के। वो भगवान, वो हम हमेशा उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहेंगे और वो हमेशा भगवान के बारे में नित्य गान करते रहते हैं। वो भगवान के नित्य पार्षद एक तरह से हैं। तो यहाँ पे हमें यह सीखना चाहिए कि हम भी, अगर हम अपने जीवन में कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो आते हैं हमारे जीवन में, तो वो हम बार बार बताते हैं वो क्या करते हैं, हमारा हाथ लेते हैं और भगवान का हाथ लेते हैं। और बीच में जो प्रामाणिक गुरु है वो ऐसे करते हैं। ये हम बता रहे हैं कि कैसे हम ये हाथ, ये ना हाथ मिलाते हैं। नहीं तो आप ये और अच्छा समझ तो हमारा हाथ लेते हैं, भगवान के चरण लेते हैं, हमें भगवान के चरण में हमें लगा देते हैं। तो भगवान आध्यात्मिक गुरु हमें और भगवान को जोड़ते हैं। तो उससे क्या, तो हम भगवान से जब जुड़ जाते हैं, वो कौन कर सकता है, वो परमाणिक आध्यात्मिक गुरु। उनके पास उतने इतनी शक्ति रहती है क्योंकि वो भगवान को तत्वतः जानते हैं। और जो नव दीक्षित भक्त होते हैं, नए भक्त होते हैं, उनमें उतनी शक्ति नहीं रहती है। वो अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब गुरु की ऐसी बात होती है तो भक्त की जो है इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन हमें ये इम्पोर्टेंट है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना, उनकी बातों को फॉलो करना। ऐसे नहीं कि प्रामाणिक गुरु आध्यात्मिक गुरु दीक्षित हो गए पर उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो हमें कोई फायदा नहीं करेगा। एक तरह से हमें अपराधी लगेगा। तो यहाँ पे है कि ये देखिए, यहाँ पे सेवा करने से, परम सत्य की सेवा करने से, जब हम कुछ समय कुछ काल के ही, और हम बताए भी, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। लव मतलब समझ सकते हैं, अगर आप अपने जीवन में 1 सेकंड का 1/6 पार्ट भी साधु की सेवा में लगा दिया, अब सोचिए उतना छोटा समय आप क्या कर सकते हैं। तब पर भी क्या होगा, वो धीरे 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 वो निष्फल नहीं जाएगा। वो बाद में आपके जीवन काल में कभी क्या होगा, वो भक्ति लता बीज की तरह स्फुरित, क्या बोलते हैं उसको, जर्मिनेट होंगे वो सीड, स्फुरित स्फुरित हो जाएंगे। तो हमें हमें ये समझना है कि कितना जरूरी है भक्तों, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करना, हमारे अपने गुरु की सेवा करना। जरूर नहीं कि हम हमारे दिमाग में आ जाए कि हम सिर्फ अपने गुरु आध्यात्मिक गुरु को ही सेवा करेंगे। नहीं, वो गुरु कैसे मिलेंगे, जब आप वैष्णवों की सेवा करोगे, जब साधु संघों की सेवा करोगे, साधु संत को जब सेवा करोगे, तो उन लोगों की कृपा से क्या होगा, वो लोग की कृपा से आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। उनको तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, परमाणु गुरु। तब आपके जीवन में परमाणु गुरु आएंगे, तब उनके मदद से आप भगवान के साथ एक तरह से जुड़ जाओगे। तो हमें इतनी शक्ति नहीं रहती है कि हम खुद से भगवान को प्राप्त कर सके। हमें किसी चीज के, हम इतने हम तो अपनी इंद्रियां तो कंट्रोल ही नहीं रहती है, तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सके। और भगवान क्लियर यहाँ पे लिखते हैं कि जो भौतिक कलमों से मुक्त है, उससे वही हमें देख सकता है। तो हम इतने इतने जन्म, कोटि कोटि जन्म से हम, हमारे हृदय में जो पाप भरा है, उसका अगर उसको हम देखेंगे तो सुमेरु के समान बड़ा है। लेकिन जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, तो हमारा चित्त साफ हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो हृदय है वो भगवान खुद साफ करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना हमें। और जब हम इस सेवा करते करते हम अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं, अंत में क्या होता है, भौतिक जगत में से को छोड़ के हम मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में जाके नित्य पार्षद बनते हैं। जो कि नारद जी
हम कितने अच्छे, मतलब अच्छा क्या हम बोल नहीं सकते, हमारे साथ सब दिन है नारद जी के पोजीशन को बड़ाई करने में। नारद जी का कितना महान पोजीशन है। और हर एक शुद्ध भक्त का इच्छा होता है कि मतलब हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें बस बस वृंदावन में एक मंगला आरती में एक विभावरी शेष होता है, उसमें लास्ट में बोलता है अ, बहुत अच्छा लाइन होता है उसमें, नाम सुधारस गाओ कृष्णा यस राखो वचन मन मोरा। तो हमेशा हम चाहे कोई भी जन्म मिले, बस हम आपका गुणगान करते रहे, आपके बारे में लोगों को बता सके, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो नारद जी से हम सीख सकते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ अचीवमेंट है एक शुद्ध भक्त के लिए। टाइम कितना है हमारे पास, एक श्लोक और ले सकते हैं। तो इस श्लोक में कोई कुछ ऐड करना चाहे, कुछ किसी का डाउट तो आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमें बहुत अच्छा लगा, हमने हमने एक दिन में ही पूरा श्लोक पढ़ लिया 38। और उसके बाद हम बता रहे, मतलब ये नहीं बोल रहे कि हम पढ़ लिए, मतलब इतना पढ़ लिए, हम अच्छा लगा तुरंत तुरंत, इतना छोटा छोटा भी क्लियर है इसमें ज्यादा। आपने पहला श्लोक देखा था 1.1.1, 3 4 दिन 5 दिन तक क्लास चले थे। ऊपर समझते थे तो नीचे बोलते थे, नीचे समझते थे ऊपर बोलते थे। इसमें पूरा बहुत अच्छा एकदम समझ में आ रहा है, मतलब पूरा एकदम नॉर्मल, सब कोई उतना क्या बोलते हैं, ये नहीं है कि हम नहीं समझ सकते, पूरा सब कुछ क्लियर लिखा है एक तरह से स्टोरी की तरह से। और अच्छा भी लगता है जब हम भगवान के, ये तो होता है भगवान के और भक्तों के चरित्र पढ़ोगे सुनोगे तो हमारे चित्त भी शुद्ध होते हैं, हमें अटैचमेंट हमें जुड़ती है भगवान के साथ। तो ठीक है, अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे अब? मैं पढ़ूं प्रभु जी? ठीक है माता जी, पढ़िए आप। हरे कृष्णा। मति में हम निबद्धा इयं न विपदेत करिहि चित प्रजा सर्ग निरोधे अपि समृति च मत अनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तात्पर्य, हम्म श्री भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि क्योंकि श्री भगवान शाश्वत हैं, अतएव उनकी सेवा में लगाई हुई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती ही जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो अपनी सारी संचित सेवा द्वारा वह श्री भगवान के संदेह में जाने के योग्य हो जाता है। श्री भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनिष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णता परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में हमें वो आंसर मिलता है, नारद जी थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो है आपको कैसे सब कुछ याद है, काल के द्वारा, जब काल क्या होता है, समय जो होता है वो हर एक चीज को भुला देता है। हमें अपने पिछले जन्म की क्या याद है, कुछ भी, एक भी 1 सेकंड का भी कुछ याद है, 1 सेकंड का 6 पार्ट भी हमें पता है कि पिछले जन्म हम क्या किए थे? नहीं। लेकिन व्यास जी पूछते हैं नारद जी से कि आपको तो पिछले जन्म का, ये नारद जी खुद बता रहे हैं ना, तो एज इट इज याद है, तो वही पूछ रहे हैं क्यों कैसे याद है। तो उनको भगवान उनको क्या बोलते हैं, आ, असल भगवान ही उनको वरदान देते हैं कि तुम्हें पूरी पिछले जन्म की पूरी स्मृति बनी रहेगी। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ तक कि सृष्टि काल अगर इस पृथ्वी इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का श्रृंगार भी हो जाएगा तो भी आपको ये स्मृति बनी रहेगी। तो ये व्यास जी जो क्वेश्चन पूछते हैं, 4 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये रहता है, तो इसका आंसर यहाँ पे नारद जी उनको देते हैं। और हमें यहाँ पे ये समझना है कि भगवान की अगर थोड़ा भी हम भक्ति करें ना, तो वो व्यर्थ नहीं जाती है। ऐसे नारद जी पिछले पूर्व जन्म में क्या होता, वो भक्ति किए थे और अच्छा से भक्ति किए थे, तो अगले जन्म में क्या हुआ उनको, अगले जीवन में उनको भगवान के नित्य पार्षद बनने का मौका मिला। तो हम अगर थोड़ा भी अगर भक्ति करेंगे ना इस जन्म में, थोड़ा भी भक्ति, तो क्या होगा, वो भक्ति सिंचित होती जाएगी जन्म जन्मांतर तक। जैसे अभी देखिए इसको भक्ति को कंपेयर करिए भौतिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक क्या बोलते हैं इसको, हम बोल सकते हैं
जैसे भौतिक जगत में हम कुछ अर्जित करते हैं, तो बहुत सारे अर्जित करने के लिए चाहिए, लेकिन जब हम भक्ति को अर्जित करते हैं और किसी मेटेरियलिस्टिक चीज को अर्जित करते हैं, जैसे कोई आदमी अभी बचपन से पढ़ लिख के एक बड़ा डॉक्टर बना, अब वो बहुत सारे एक डॉक्टर बना, और वो जब उसकी मृत्यु होती है तो अगले जन्म में अगर बहुत कम चांस है कि वो मनुष्य बने, लेकिन अगर मनुष्य बन भी जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो या ऐसे समझना, जो प्रधानमंत्री है अभी, वो उनका वो अभी उसका अगले जीवन में जो है वो फिर से उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बच्चे नॉर्मल बच्चे की तरह। वो नहीं अगले जन्म में बोल सकते कि मैं पिछले जन्म का प्रधानमंत्री हूँ, तो उनको सारे रेपुटेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उनको फिर से हर एक चीज इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति के साथ क्या होता है, भगवान अपने भक्तों की भक्ति को थोड़ा भी व्यर्थ नहीं जाते, और वो भगवान के जो भक्ति करते हैं उसकी भक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। अगर थोड़ा भी आप भक्ति करो ना आज, तो मान लीजिए उस भक्ति में उतना शक्ति नहीं है कि हम मंदिर जा सके। मान लीजिए उस भक्ति में इतना शक्ति नहीं है कि भगवान के मंदिर जा सके, कीर्तन कर सके, लेकिन वो भक्ति वो संचय बहुत बीज के रूप में रखी रहेगी, मतलब बहुत कम अमाउंट में। जैसे हमें 10 रुपया से हमें पता है कि एक आइसक्रीम मिलेगी 10 रुपया में, तो हमारे पास अभी 1 रुपया आई है, फिर 2 रुपया आएगी, फिर ऐसे ऐसे 10 रुपया आएगा, तब हम आइसक्रीम खरीद सकते हैं। तो वैसे ही जब हमने कुछ भक्ति की, तो वो इस जन्म में हम थोड़ा भक्ति किए, और उस भक्ति में उतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को के या शुद्ध भक्तों की संग कर सके, या भगवान के बारे में जान सके, तो वो भक्ति कोई बात नहीं, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उस जीवन में काल तक बनी रहेगी। अगले जीवन में जब हम फिर मनुष्य बनेंगे या उनको मनुष्य बनेंगे, तो उसमें जीवन में जो हम भक्ति करेंगे, तो फिर ये भक्ति वो भक्ति ऐड ऑन होते जाएगी। और धीरे धीरे जन्म जन्मांतर तक जब हम भक्ति करते रहते, थोड़ा बहुत करके, तो वो क्या होता है, वो संचित भक्ति क्या होती है, जब परिपक्व हो जाती है, तब हमें क्या होता है, हम भगवान के सानिध्य हमें मिल पाते हैं, हम उतना योग्य बन पाते हैं जब भगवान की भक्ति कर पाते हैं। तो आप समझिए, आप इसको ऐसे रिलेट करिए कि हम लोग, आप लोग जो यहाँ पे इतनी अच्छा से भागवतम क्लास कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, जपा करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, कि कितने जन्मांतर के संचित हुए भक्ति है। कितने जन्मांतर से थोड़ा भक्ति जब आपने इकट्ठा किया, इकट्ठा कर कर करके इस जन्म में वो भक्ति को विस्फोट हुआ उसका। ऐसे एक बीज होता है, अंकुरित बीज, हम खाते भी हैं उसको, क्या बोलते हैं हमें याद नहीं है। उसको जब हम रात में पानी में दे देते हैं, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब फूलता है उसको पानी में, जब पानी को सूखता है, तो उसमें से उजला 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 कलर के उसमें से क्या बोलते हैं, रूट निकलने शुरू हो जाते हैं। चना और उसकी मूंग की दाल हाँ, होती है। चना, चना जो होता है। तो वैसे ही उसको 1 दिन 2 दिन रखे, तो उसने क्या किया, वो पानी को सोख अपने अंदर लिया, उसके बाद वो उसमें से रूट निकलता है उजला उजला करके। तो वैसे ही हम जन्म जन्मांतर अंकुरित से, होता है प्रभु जी, अंकुरित। हाँ अंकुरित, जर्मिनेशन, अंकुरित होता है। तो वैसे ही जन्म जन्मांतर से हमने बहुत थोड़ी थोड़ी, अब देखिए एक चना है, उसमें अगर हम 2-3 बूंद पानी में उस चना को रख देंगे, तो क्या होगा, वो अंकुरित नहीं होगा। उसको सफिशियंट अमाउंट में पानी चाहिए और थोड़ा समय भी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे पिछले जन्म में बहुत कम क्या बोलते हैं भक्ति की थी, उस भक्ति में उतनी शक्ति नहीं थी कि हमारी भक्ति लता बीज को अंकुरित कर सके। तो हम क्या किए, और बहुत सारे भक्ति जब बहुत जन्म जाते बीतते हैं, तो जब हमारी भक्ति बहुत इकट्ठा हो जाती है, भक्ति रूपी हम जो एक तरह से हमारा धन है वो संचित कर लेते हैं, तो उस भक्ति के रूप से क्या होता है, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम, प्रेम तो अभी हम बस है ही नहीं, मतलब इच्छा होती है कि भगवान कौन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा होती है। वैष्णवों का संग मिलता है, हम मंदिर जाते हैं, कीर्तन कर पाते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं। अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे, अभी हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम ऐसे बोल दिए। पता है, ये बोलने के लिए भी बहुत भक्ति चाहिए, हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम नहीं समझ सकते इस बात को। अभी आप देख जाइए, अभी बाहर क्या बोलते हैं, देख लीजिए कौन ये हरे कृष्णा मंत्र अगर इतना आसान रहता तो पूरे दुनिया में सब बोल सकते, सब भगवान का भक्ति करते। अभी ट्रैफिक पुलिस पर देख लीजिए, एक जो भिखारी है तो वो भीख मांगता रहता है, तो वो लोग से मुंह से एक बार भगवान का नाम नहीं निकलता है। भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए हमारे पास भक्ति होना चाहिए, हमारे पास सुकृति होनी चाहिए। और जब हम वैष्णवों का संग मिलता है हमें, तो वो तुरंत हो जाता है। इसको ऐसे समझिए,
हम कभी, अभी एक आदमी है वो कभी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलता, वो जो ट्रैफिक पर 24 घंटा उनका ड्यूटी रहता है, वो लोगों को रेड लाइट पे आते पर लोगों को रोकते हैं, फिर उसका जाने देते हैं। अब उधर से क्या हुआ, एक भक्त आ रहे हैं, एक साधु उनको बोल दिया हरे कृष्णा। अब वो कभी आज तक सोचे नहीं थे कि हमारे मुंह से हरे कृष्णा कब निकला, कैसे निकल, निकल भी नहीं सकता, उनकी स्वीकृति है, तो उनका काम है क्या, ट्रैफिक पे क्या करना, लोगों को ऐसे ऐसे करना। लेकिन जब एक भक्त ने उनको हरे कृष्णा बोल दिया, तो अगर वो भक्त डिपेंड करता है वो भक्त कैसा है, वो अच्छा भक्त होगा, अब वैष्णव होगा, तो देखिए उस भक्त में इतना शक्ति था कि उसको देख के उन्होंने बोलिया हरे कृष्णा, तो वो भी हरे कृष्णा रिप्लाई कर दिया। होता है ना कई बार, जो आदमी कभी आज तक भगवान का नाम नहीं लेता है, लेकिन जब कोई भक्त उसको अचानक बोलता है हरे कृष्णा, या वहां पे कीर्तन होता रहता है, तो उसकी ठोट भी हिलने लगते हैं, उनके मन से भी आवाज निकलने लगते हैं। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान का गुणगान कर सके, भगवान का नाम ले सकते। लेकिन जब भक्त का दर्शन होता है और भक्त की वाणी सुनता है, तब उसके वो भगवान का नाम बोल सकता है। वो कभी वो मतलब नहीं भगवान का नाम ले सकता नहीं, जब भगवान के भक्त के में इतना शक्ति होता है, तो वो देखता है तो उनको भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो लोग कृष्ण को जानते थे, वो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते, उनकी पहली बार वो कृष्ण कितना बार रिपीट क्यों होंगे, कृष्ण कृष्ण। वो जैसे हम बच्चा लोग को सिखाते हैं ना, मम्मा पापा राम राम, इतना बार बोलते, तब तो शिला प्रभुपाद जी गए, वो कभी सोचे तो अपने जीवन काल में हम कभी हरे कृष्णा मंत्र गाएंगे। लेकिन जब भक्त जाते हैं, शुद्ध भगवान के शुद्ध वैष्णव जब जाते हैं, तो उनको देख के, और शुद्ध भक्त में इतना शक्ति होता है कि वो किसी के अंदर भगवान की भक्ति लता भी को जागृत कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हरे कृष्णा, वो कीर्तन किया, और उसके प्रभाव से उन्होंने यहाँ के लोग भी कीर्तन करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं थी कि हम भगवान का नाम ले सके, लेकिन थोड़ी बहुत स्वीकृति थी कि हमारे हमें वैष्णव की दर्शन हुए। जब वैष्णव का दर्शन हुआ, तो और जितने भी हमें, और जो भी हमें हमारी कमी थी हमें जो भक्ति की, तो वो वैष्णव पूरा कर देते हैं। वैष्णव के दर्शन और वैष्णव के प्रभाव से हम भगवान का भक्ति कर पाते हैं। तो हमें समझना कि ये जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितने जीवन काल से भक्ति कर करके सिंचित कर करके हम इस जीवन में यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। इस जीवन को व्यर्थ करेंगे तो वो जितना भी भक्ति है वो तो रहेगा, लेकिन हमको नेक्स्ट लाइफ फिर मिलेंगे, फिर से करना पड़ेगा, क्या पता फिर अगले जीवन में हमें ऐसा माहौल मिल पाए कि नहीं, हम भक्ति कर पाए कि नहीं। तो हमें ये निश्चिंत नहीं होना है, इसका ये गलत फायदा नहीं उठाना है कि भक्ति तो कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो थोड़ा बहुत तो भक्ति किए हैं, तो अगले जन्म में भी अगर मेरा नेक्स्ट लाइफ भी होता है, तो वो तो रखा रहेगा, वो तो कभी ना कभी तो उसका स्फुरित होना, अंकुरित होना पक्का है। तो इसके भरोसे हम छोड़ दे भक्ति से जीवन में, नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। वो सिचुएशन कब आएगा, अभी सोचिए, कलयुग का 4,32,000 साल है, उसमें से 5,000 कुछ साल ही बीते हैं, इतने पापाचार बढ़ गए हैं कलयुग में। आगे वाले समय में क्या भक्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट है उस भक्तों का संग मिलेगा कि नहीं, अभी मिला है तो हमें अभी पूरा लाभ उठाना है इस समय को।